साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे और एक नए तथ्य और नए आंकड़ों के साथ आप लोगों के बीच हूं। साथियों, एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बसपा गवर्नमेंट में बनी थी, क्योंकि शिक्षा पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी यानी समाजवादी पार्टी और बहन जी मायावती की सरकार ने किया है। और हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के ये कहते हैं कि हर साल हम एक नया एम्स बना रहे हैं, हर साल हम एक नया IMA बना रहे हैं, हर तीसरे दिन हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी खुल रही है हर सप्ताह, और हर दिन एक विश्वविद्यालय खुल रहा है। लेकिन सब लोग जानते हैं पिछले 9 सालों में कितने इन्होंने IIM खोले, कितने एम्स खोले, कितने जो है यूनिवर्सिटी खोली, कितने विश्वविद्यालय खोले, और नई शिक्षा नीति पर कितना प्रहार हुआ है। इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चला है तब से 2-3 चीज़ों के बारे में नई शिक्षा नीति में कि कितना नुकसानदायक है ये हमें। चलिए फिलहाल हम आज के मुद्दे पर आते हैं, और आज का मुद्दा ये है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, लेटर निकलता है, और लेटर नंबर है 1545/BBAU/2023। ये 11 सितंबर का लेटर है। और जब मुझे ये लेटर मिला नहीं बल्कि लोग मुझे भेजते हैं, और आपके पास भी इस तरीके की कोई घटनाएं आया करें, मुझे भेजा करिए, मैं निश्चित रूप से उठाने का काम करूंगा, और उठा भी रहा हूं, ये आप लोग देख रहे हैं। जब ये लेटर मेरे पास भेजा गया, किसी ने लिख करके भेजा कि भैया पिछड़ों के साथ फिर एक बार बहुत बड़ी छल हो गया, डकैती हो गई, लूट हो गई। मैंने तो डकैती वर्ड यूज कर रहा हूँ इसको काफ़ी दिनों से, और काफ़ी फेमस भी हो रहा है ये डकैती वर्ड, और अब लोग खूब लिख रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। उन्होंने भी कल पहली बार जब उसको लिखा तो डकैती करके ही लिखा। जब फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी को उन्होंने लिखा तो उसमें भी डकैती करके लिखा। तो मैं डकैती कहता हूँ इस चीज़ को कि किस तरीके से पिछड़ों की पदों पर डकैती पड़ रही है, वो फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में PhD प्रोग्राम मतलब जो PhD करते हैं, डॉक्टरेट लिखते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। PhD करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है, और उस एडवर्टाइजमेंट में कई सब्जेक्ट में PhD निकाली जाती है। कई सब्जेक्ट हैं, किसी के पास नहीं हो विज्ञापन, अगर विज्ञापन चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन पिछड़े मांग के क्या करोगे? तुम तो घंटा बजा लो, तुम्हें घंटा बजाने से फुर्सत मिल जाए तब तुम मांगना, तब PhD के बारे में सोचना। तुम्हें PhD करने की पिछड़ों को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बनना है, उसमें जाकर के आराम से घंटा बजाना। बुरा लगता होगा, मैं मानता हूं बुरा लगता होगा मैं जब ये कहता हूं, लेकिन क्या आपको इस बात पर बुरा नहीं लगता कि आपके सारे के सारे पद खा लिए जाते हैं? जो लोग समाजवादी पार्टी में ये कहते थे 27% पर यादव खा जाते हैं, आज तो 27% मिल ही नहीं रहा है। चलिए हम मान लेते हैं उस समय 27% में वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी ले लेते थे, लेकिन कुछ तो हिस्सेदारी मिलती थी। आज तो 27% मिल ही नहीं रहा है। ये इसका ताज़ा उदाहरण आपका यही है, बता रहा हूँ मैं, पूरे आंकड़े दे रहा हूँ। कुल सीटें 128 निकलती हैं, कुल सीटें PhD करने के लिए। यानी बाबा साहब यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा काम किया बहन जी ने, विश्वविद्यालय बना दिया, और एक कम से कम इस तरीके के प्रोग्राम बनाने का। लेकिन इन्होंने तो क्या बनाए मंदिर के अलावा, और वहाँ मंदिर केवल भिखारी पैदा करते हैं और कोई कुछ नहीं पैदा करते। तो भिखारी पैदा करने का इंतजाम किया है इन्होंने कभी भी PhD या डॉक्टरेट करने का इंतजाम नहीं किया। बहन जी ने ये विश्वविद्यालय बनाया, बढ़िया बात है, बधाई की पात्र हैं, लेकिन
128 पीएचडी स्कॉलर्स के लिए जगह निकलती हैं, उस 128 में अनरिजर्व 57 होती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन ठीक है, क्योंकि 40% होती हैं अनरिजर्व। उस हिसाब से 50 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन 57 निकली हैं, कोई बात नहीं, 7 सीटें ज़्यादा है। एससी के लिए ठीक है, उनका जितना परसेंटेज होना चाहिए वो भी ठीक है। एसटी के लिए भी लगभग बराबर ठीक है, दोनों को मिला करके तो ठीक ही है, एससी और एसटी को भी। लेकिन यहाँ ये आप लोग सेटिस्फाइड हो करके इसलिए मत बैठ जाइएगा क्योंकि कहीं आपको भी पदों पर डकैती पड़ रही है। आई टेक्नीशियन याद है ना, एससी 0 था, तो कहीं पर एससी, कहीं पर एसटी, कहीं पर ओबीसी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी ठीक है, उसके साथ तो कभी छेड़खान होती ही नहीं है, आपको पता है, बढ़ा तो दिया जाता है, घटोतरी नहीं होती है। लेकिन ओबीसी को मिला बाबा जी का ठुल्लू, घंटा। कैसे साथियों, ओबीसी को कोई भी पद नहीं मिला है, यानी कि ओबीसी का कोई भी साथी, कोई भी भाई, कोई भी बेटा, कोई भी बहन, कोई भी छात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कर पाएगा इस वाले एडवर्टाइजमेंट के अनुसार। क्या दुख नहीं होता आपको? 27% आरक्षण होता है। अगर 27% आरक्षण की बात करें तो लगभग आपकी 50 सीटें होनी, लगभग आपकी 40 सीटें होनी चाहिए थी। 30-35 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं मिल रही है, एक भी नहीं मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं? आप लोग कमेंट करके बताते क्यों नहीं? एक के साथ तो रहिए, हाँ या ना तो बताइए, क्या हाँ ये सही हो रहा है पिछड़ों के साथ, हाँ ये गलत हो रहा है पिछड़ों के साथ। दो बात है तो कर लीजिए। और जिस आदमी की कोई विचारधारा नहीं होती वो आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन मानव नहीं, वो मनुष्य होता है। क्योंकि जंतुओं में, जीवों में पेड़ पौधे सभी आते हैं, पशु पक्षी सब आते हैं। स्तनी में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया तो मानव माना गया, इसीलिए माना गया क्योंकि उसकी अपनी एक विचार होते हैं, विचारधारा होती है। और अगर किसी व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा नहीं है तो व्यक्ति मानव समान है, मानव नहीं बल्कि वो एक पशु के समान है। तो एक विचार तो बनाइए अपना, या तो सही या गलत। अगर ये पिछड़ों के साथ सही हो रहा है तो ये लिख दिया करिए कि पिछड़ों के साथ ये सही हो रहा है, और पिछड़ों के साथ ये गलत हो रहा है तो ये लिख दिया करिए कि पिछड़ों के साथ ये गलत हो रहा है। लिखिए तो जरूर। जितने भी साथी वीडियो देखते हैं कम से कम ये जरूर बताया करें कि हाँ ये पिछड़ों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लूट मची हुई है पिछड़ों के साथ, डकैती मची हुई है। या जो सही लगता है जिन्हें हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बोले नहीं अरे पिछड़ा क्या होता है, हिंदू हैं, पिछड़ा क्या होता है, हिंदू हैं, तो वही ये लिख दिया करिए हाँ मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछड़े के। चाहे डकैती पड़े, लूट मचे, चोरी हो, कुछ भी हो, चाहे एक पद ना मिले चाहे 0 पद मिले, आपको हिंदू बनने में ही खुशी मिल रही है तो ये भी लिख दिया करें। क्योंकि मुझे जानकारी तो होना चाहिए इस देश में जिंदा लोग कितने हैं, इस देश में कितने पिछड़े जिंदा हैं आज भी, कितने कश्यप जिंदा हैं, शाक्य जिंदा है, मौर्य जिंदा है, कुशवाहा जिंदा है, सैनी जिंदा है, नाई जिंदा है, श्रीवास्तव जिंदा है, सेन सप्ता, राजभर, बिंद, निषाद, कुम्हार, तेली, तमोली, लोहार, गरड़िया, पाल, धनगर, दीमर, कितने जिंदा है ये तो पता चलना चाहिए। बताइए, अगर हमारे इस बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पिछड़ों के 30-32 लोगों को भी अगर जगह होती तो कम से कम इतने 30-32 लोग तो कम से कम हमारे क्या बनते,
पीएचडी करते, रिसर्च स्कॉलर बनते, रिसर्च कर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते, असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके एसोसिएट बनते, एसोसिएट बन करके प्रोफेसर बनते। लेकिन पिछड़े समाज को कोई फुर्सत ही नहीं है। मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बार बार चर्चाएं हो जाती हैं, कई बार चर्चाएं कर चुका हूँ। पिछड़ा 2 महीने तो अभी कांवड़ में व्यस्त था, उसके बाद तुरंत ही जो है 8 दिन गुजरे जन्माष्टमी में व्यस्त हो गया, उसके बाद लगातार मैं देख रहा हूँ निशान यात्रा में व्यस्त हो गया है, उसके बाद अब गणेश चतुर्दशी, पहले गणेश का वो होगा, उद्यापन होगा, फिर उसके बाद गणेश जी का विसर्जन होगा, नहीं जाएगी। उसके बाद जो है गणेश चतुर्दशी बीत नहीं पाएगी, उससे पहले शायद गंगा स्नान, महा का मेला आ जाएगा, महा नहाने लगेंगे। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो है रासलीला शुरू हो जाएगी, दशहरा आ जाएगा, रामलीला देखेंगे, उसके बाद राम यात्रा निकालेंगे, उसके बाद थोड़े दिनों बाद दीपावली आ जाएगी, फिर दीपावली पर अपने 5-6 दिन का त्यौहार होता है, उसमें लग जाएंगे। पिछड़ों को फुर्सत नहीं है भाइयों। एक यात्रा इसके खिलाफ भी कब निकालेंगे, मैं तो आप लोगों से बार बार कहता हूँ, एक यात्रा इसके खिलाफ भी निकाल दीजिए कि किस तरीके से पिछले 9 सालों में आप लोगों के साथ लूट और डकैती मची हुई है। मैंने बार बार कहा है, फिर कहूँगा कि मायावती जी पहली सरकार थी बैकलॉग की वैकेंसी जिसमें निकली थी, चाहे वो पिछड़ों की सही, चाहे एससी की सही, उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके बैकलॉग की वैकेंसी निकाली थी। और अखिलेश जी के ज़माने में आपके पिछड़ों के 27% के पर कोई आंख नहीं उठा सकता था, देख नहीं सकता था आपके इस 27% पर। लेकिन पिछले 9 सालों में 27% ओबीसी के पदों पर, 15% एससी के पदों पर और 7.5% एसटी यानी कि आदिवासी के पदों पर कैसी लूट डकैती मची हुई है, ये आप देख रहे होंगे। 10 वीडियो तो मैं बना चुका हूँ। अभी मुझे 1-2 महीने हुए हैं यूट्यूब पर ज़्यादा सक्रिय हुए, 1 महीने में ही मैंने 10 वीडियो तो मैंने बना दी इस टॉपिक को लेकर। तो सोचिए पिछले 9 सालों की स्थिति क्या रही होगी। और कहा है मैंने, फिर कह रहा हूँ, एक बैकलॉग की वैकेंसी नहीं निकाली है इन्होंने 9 सालों में, एक बैकलॉग की निकाली हो तो बताइए। यहाँ तक कि एक चीज और हो रही है जिस पर आप लोग नहीं विचार करते। ये क्या करते हैं, ये और एक और कर रहे हैं कि नॉट एलिजिबल स्टूडेंट, एलिजिबल स्टूडेंट नहीं मिल रहे इन्हें। सामान्य की तो पूरी भर देंगे, लेकिन ओबीसी और एससी के पदों को ये दिखा देते हैं कि एलिजिबल स्टूडेंट नहीं, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले, और उन पदों पर नियुक्ति नहीं करते ओबीसी और एससी की। क्यों नहीं करते, उसके पीछे आपने विचार किया है? इसलिए नहीं करते क्योंकि 2-4 साल वो पद ऐसे ही ठंडे वस्त्रों में पड़े रहेंगे, उसके बाद उन्हें फिर से सामान्य में बदल कर फिर से विज्ञापित कर दिया जाता है। नौकरियों पर किस तरीके से आंच पड़ी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया तो बिहार प्रदेश है। आज उस बिहार की बात कर रहे हैं जिस बिहार से ट्रेनें भर भर करके कहाँ आती थी, दिल्ली आती थी रोजगार के लिए। आज उल्टा हो गया है, ट्रेनें भर भर के दिल्ली से और इलाहाबाद से कहाँ जा रहे हैं लोग, बिहार की ओर जा रहे हैं। कल ही 21 या 31 हजार पद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पुलिस में भी बिहार की ओर ले आए हैं। तो एक बार मैं तो बिहार सरकार को सलाम करना चाहूँगा कि उन्होंने एक क्रांति इस देश के अंदर युवाओं में ला दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, इस क्वेश्चन मार्क के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।